नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक और ऐसे महत्वपूर्ण फील्ड पर वीडियो के साथ हूं जो भारत में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी सबसे अधिक मांग वाले क्षेत्र से संबंधित है। फील्ड का अनुमान लगाने के लिए कोई मूल्य नहीं मेरे दोस्तों। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फार्मेसी के क्षेत्र के बारे में बात कर रही हूँ। आप में से हजारों लोगों ने बी फार्मा, एम फार्मा और फार्मासिस्ट आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित हमारे वीडियो देखे और पसंद किए हैं। आज उन लोगों के लिए मैं यहाँ एक ऐसी प्रवेश परीक्षा के वीडियो के साथ हूँ जो आपको मास्टर इन फार्मेसी में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, भारत में शीर्ष फार्मेसी संस्थानों के एम फार्मा पाठ्यक्रम में मुझे लगता है कि अब मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके बारे में आपको कुछ सुराग लग गया होगा। आप बहुत सही हैं। मैं उस व्यापक रूप से ली जाने वाले फार्मेसी प्रवेश परीक्षा के बारे में बात कर रही हूँ जिसे ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट और जीपैट के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैं इस परीक्षा के बारे में आपको कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देना चाहूंगी, जैसे कि जीपैट या ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, जीपैट परीक्षा लेने के लिए बुनियादी पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, जीपैट परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है, जीपैट परीक्षा के लिए पेपर पैटर्न क्या है, जीपैट परीक्षा के लिए अंकन योजना क्या है, जीपैट के लिए आवेदन कैसे करें, जीपैट देने के लिए शुल्क संरचना मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या है, जीपैट परीक्षा के मुख्य परीक्षा केंद्र कौन से हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। आइए हम एक बहुत ही मूल प्रश्न से शुरू करते हैं, यानी जीपैट क्या है। जीपैट के रूप में ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो संस्थानों के एम फार्मा प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उपयुक्त फार्मेसी स्नातक का चयन करने की सुविधा प्रदान करता है। फार्मेसी के क्षेत्र में कुछ छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता भी जीपैट स्कोर के आधार पर दी जाती है। जीपैट स्कोर भारत के लगभग सभी AICTE फार्मेसी काउंसिल स्वीकृत संबद्ध विश्वविद्यालय विभागों, संबद्ध कॉलेजों, संस्थानों द्वारा स्वीकृत है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में 3 घंटे की यह प्रवेश परीक्षा मास्टर प्रोग्राम में प्रवेश के लिए विभिन्न खंडों में उम्मीदवारों की क्षमता का मूल्यांकन करने में मदद करती है। अब मैं आपको जीपैट परीक्षा लेने की पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताना चाहूंगी। इस परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास 4 साल की फार्मेसी में स्नातक की डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री यानी कि बी फार्मेसी के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार जिनका परिणाम शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश शुरू होने से पहले घोषित किया जाएगा, वे भी जीपैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि बीटेक फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी या समकक्ष उम्मीदवार इस एग्जाम के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं है। इसके अलावा उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए और जीपैट एग्जाम देने के लिए कोई आयु प्रतिबंधित नहीं है। अब मैं आपको जीपैट परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगी। ग्रेजुएट फार्मेसी एडमिशन टेस्ट के सिलेबस में स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए प्रमुख विषयों के साथ साथ उप विषय भी शामिल होते हैं। सिलेबस प्रमुख रूप से फार्मेसी के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। जीपैट परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसमें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी और थेराप्यूटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और डिस्पेंसिंग और हॉस्पिटल फार्मेसी है। अब जब आप पाठ्यक्रम के बारे में जान गए हैं तो आप जीपैट परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानना चाहेंगे। जीपैट परीक्षा पैटर्न के अनुसार परीक्षा में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजिकल फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य विषयों पर आधारित 125 मल्टीपल चॉइस टाइप प्रश्न होंगे। अब मैं आपको जीपैट परीक्षा की मार्किंग स्कीम के बारे में बताना चाहूंगी। जीपैट 125 उद्देश्य प्रकार के प्रश्नों के साथ कुल 500 अंकों वाले 3 घंटे की अवधि का एक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित एग्जाम है। इस प्रश्न पत्र का माध्यम केवल अंग्रेजी में होता है। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 4 अंक मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंक से 1 अंक काटा जाएगा।
किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को सही विकल्प के अनुरूप एक विकल्प चुनने की आवश्यकता होती है। चिन्हित किसी भी गलत विकल्प को -1 मार्क दिया जाएगा। अनुत्तरित या अप्रकाशित प्रश्न को कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अगर कोई प्रश्न गलत है तो उसे छोड़ दिया जाता है और सभी उम्मीदवारों को इस तथ्य के बावजूद 4 अंक दिए जाएंगे कि क्या प्रश्न अभिवार्थी द्वारा प्रयास किया गया है या नहीं। अब सबसे उत्सुकता से पूछा गया प्रश्न, और वह प्रश्न है जीपैट परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जीपैट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहला कदम जीपैट की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ntagpat.nic.in पर जाना होगा, रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा और वहां पूछे गए विवरण को दर्ज करना होगा, जैसे ईमेल और मोबाइल नंबर, और फिर से रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत ईमेल पते पर एक रजिस्टर आईडी भेजी जाएगी। अब प्रदान की गई आईडी और जन्म तिथि के साथ लॉगिन करें। अब एक बार जब आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाते हैं तो आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें। सभी आवश्यक विवरण जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक विवरण आदि दर्ज करें। इसके बाद उम्मीदवार को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और रनिंग हैंड सिग्नेचर की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करना होगा। सुनिश्चित करें कि दोनों फाइलें JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सफल अपलोड के बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अब मैं आपको जीपैट प्रवेश परीक्षा देने के लिए परीक्षा शुल्क के बारे में बताना चाहूंगी। आपको उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क देना होगा। सामान्य या OBC नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी पुरुष के लिए जीपैट शुल्क 2000 रुपए है और महिला के लिए 1000 रुपए है, जबकि SC, ST या PWD उम्मीदवारों के लिए शुल्क पुरुष और महिला दोनों के लिए 1000 रुपए है। ट्रांसजेंडर के लिए जीपैट परीक्षा शुल्क भी 1000 रुपए है। यहाँ मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि यह शुल्क साल दर साल बदलता रहता है, इसलिए आपको प्रचलित परीक्षा शुल्क के बारे में जानने के लिए नवीनतम अधिसूचना के माध्यम से जानकारी लेने की सलाह दी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जीपैट प्रवेश परीक्षा के परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं। जीपैट प्रवेश परीक्षा भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आयोजित की जाती है। परीक्षा केंद्रों और उनके कोड की पूरी सूची के लिए आप targetstudy.com वेबसाइट के फार्मेसी प्रवेश परीक्षा अनुभाग पर जा सकते हैं और परीक्षा केंद्रों की नवीनतम सूची की जांच कर सकते हैं। अंत में मैं आपको जीपैट स्कोर स्वीकार करने वाले कुछ सबसे प्रतिष्ठित फार्मेसी संस्थानों के बारे में बताना चाहूंगी। भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित फार्मेसी संस्थानों ने फार्मेसी की अपनी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश प्रदान करने के लिए जीपैट परीक्षा के स्कोर को स्वीकार कर लिया है, और इनमें शामिल नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, हैदराबाद, रायबरेली, कोलकाता एंड अहमदाबाद, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स IIT BHU वाराणसी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बैंगलोर, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, KLE यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेलगाम, चितकारा यूनिवर्सिटी पटियाला और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी इत्यादि है। उम्मीद है कि यहाँ दिए गए विवरण ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सहायक होंगे। यदि आपके पास अभी भी कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्द ही आपके प्रश्न की सही जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक बटन को दबाएं। नियमित नोटिफिकेशन के लिए टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।